भारतीय अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है ना, जिसने लोगों को डराया भी और अपने तरफ आकर्षित भी किया। और हर बड़े गैंगस्टर, माफिया या डॉन में ये खूबी जरूर होती है। जैसे दाऊद बेरहम डॉन के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन जिस तरह से उसकी आशिकी के किस्से बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ आम हैं, वैसे में उसका वो साइड भी लोगों को खूब पसंद आता है। फिल्में भी बनी हैं उस पर। ठीक वैसे ही मुख्तार अंसारी के तमाम कारनामों के बीच उसकी जिंदगी की एक ऐसी पहलू भी है जिसे लोगों ने खूब भाया। वो मुख्तार अंसारी के कार और बंदूक का कलेक्शन था। मुख्तार अंसारी के राइफल से चली गोली की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी। आज बताते हैं आपको मुख्तार के क्राइम में उसकी तमाम कार की कहानी, जिस पर एक खास नंबर चस्पा होता था, जिसे देखते ही लोग समझ जाते थे कि गुजरने वाला कौन है। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि एक ऐसी कार भी थी जिसकी चाहत तो मुख्तार को बहुत थी, लेकिन मरते दम तक उसे हासिल नहीं कर पाया। वो कॉलेज के दिनों से ही मुख्तार अंसारी काफ़ी प्रतिभाशाली लड़का था। वजह उसके परिवार का रसूख, इसके अलावा कॉलेज में क्रिकेट के वजह से भी उसका बोलबाला था। उन दिनों मुख्तार अपराधी तो नहीं था, लेकिन गाड़ियों का शौक उसे तब से ही था। अक्सर उसे कॉलेज आते देख उसके दोस्त यही कहते थे कि देख, लंबू आज बुलेट से नहीं बल्कि ओपन जीप से आया है। 1980 के दशक के अंत तक, यानी जब तक अंसारी पूरी तरह से अपराध की दुनिया में नहीं आया, तब तक उसका पहला प्यार उसकी कार ही थी। सिर्फ कार ही नहीं, उसके पास कारों का बेड़ा था, जिसमें मारुति जिप्सी, टाटा सफारी, फोर्ड एवेंडर, पजेरो स्पोर्ट, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसे कारों का मॉडल शामिल था। ये कार सिर्फ उस वक्त कार नहीं, बल्कि मुख्तार की एक तरह से पहचान थी, उसके ताकत की पहचान थी। और मुख्तार के हर कार की एक खासियत भी थी, और वो खासियत मुख्तार के कार के नंबर प्लेट में होती थी, जिसका नंबर 786 पर ही जाकर रुकती थी। इस नंबर को इस्लाम मजहब में काफ़ी खास और पवित्र माना जाता है। क्यों, ये मैं बताऊं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप बता सकते हैं, तो कमेंट में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। बाकी कार से जितना लगा मुख्तार को था, उतना ही साथ उसके कार ने भी उसका दिया, उसकी पहचान बनकर। बात 1986 की है, जब मुख्तार कॉन्ट्रैक्टर सच्चिदानंद राय के मर्डर के मामले में जेल के अंदर पहुंच गया था। लेकिन जब वो जेल से रिहा हुआ ना, तो बाहर का नज़ारा जो एकदम है देखने लायक था। मुख्तार के लोग उसके सभी लग्जरी गाड़ी को लेकर बाहर उसके स्वागत में खड़े थे। 6 टाटा सफारी, 1 खुली जिप्सी और सभी पर बिल्ला नंबर 786 जो लगा हुआ था। लेकिन इन तमाम लग्जरी गाड़ियों के बावजूद भी मुख्तार अंसारी की एक अधूरी इच्छा थी। इच्छा एक लग्जरी कार हासिल करने की। मुख्तार एक हमर एसयूवी कार का भी मालिक बनना चाहता था। आपको बता दें कि ये कार अमेरिका से बनकर आती है, यानी इंपोर्ट होती है, और भारत में इसका इस्तेमाल सलमान खान जैसे कुछ लोग करते हैं। तो मुख्तार भी इस कार को लेना चाहता था, लेकिन गुंडई से लेकर सियासत और जेल के अंदर अंतिम सांस तक ये इच्छा जो है ना उसकी पूरी नहीं हुई। लेकिन लग्जरी कार रखने का ये सिलसिला उस तक ही सीमित नहीं रहा। मुख्तार की बेगम अफसा और बेटा अब्बास और उमर भी इस शौक को विरासत की तरह संभाल के रखता है। अफसा के पास ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें थी, जबकि उनके बेटों के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एवेंडर और बीएमडब्ल्यू कार थी। और ये कार थी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कानून के शिकंजे में आने के बाद इनमें से कई कारें जब्त कर ली गई, क्योंकि इनके तमाम शौक को बेनामी संपत्ति माना गया बाद में। खैर, हम वापस आते हैं मुख्तार अंसारी के लाइफ स्टाइल पर, क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ मुख्तार का कार से लगाव के बारे में ही जाना, लेकिन कार के अलावा उसकी दूसरी पसंद बंदूक भी थी, राइफल। क्योंकि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के पास हथियार का एक बड़ा कलेक्शन था, और इन कलेक्शन में सिर्फ अभी उन हथियारों के बारे में जानिए जो कागज पर था। तो जब कोई भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है तो अपने बारे में सब कुछ बताता है। ठीक वैसे ही 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हलफनामे के मुताबिक अंसारी परिवार के पास 27.5 लाख रुपए के हथियार थे। 27.5 लाख रुपए के हथियार।
जिनमें एनपी, बोर रिवॉल्वर, शॉट गन और राइफल शामिल थी, मतलब कई राइफल। और शायद उसमें ही मुख्तार का वो टेलीस्कोपिक राइफल भी रहा होगा, जिसकी गोली कभी खाली नहीं जाती थी। ये कहानी भी मैंने आपको सुनाई है। बाकी आपने तो मुझसे कई कहानी सुनी है कि मुख्तार अंसारी का जो सफ़र है वो छोटा मोटा नहीं था। गैंगस्टर से लेकर पॉलिटिशियन तक का था। वो 5 बार मऊ सदर से विधायक भी बना और इस बीच 2005 से वो उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेलों में बंद था। फिर भी रसूख में कोई कमी नहीं आई, केस पर केस दर्ज होते रहें। उसका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी 66 गैंगस्टरों के लिस्ट में भी शामिल था, हिट लिस्ट में था वो। और आखिरी सांस तक मुख्तार जेल में ही रहा। उसके मौत पर खूब बवाल हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि आज मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। इसी साल उसकी मौत हो गई थी जेल के अंदर ही। अब मुख्तार नहीं है, लेकिन उसके किस्से और कहानी आज भी आबाद है, जो मैं सुनाता ही रहता हूँ अपने चैनल पर और आगे भी लेकर आता रहूँगा अगर कोई कहानी रहेगी तो। बाकी अगर आपके पास भी कोई कहानी है, अगर आप उसी क्षेत्र से आते हैं, तो स्क्रीन पर अभी आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करेंगे ना तो सीधे व्हाट्सएप पर आप अपनी बात मुझसे कह पाएंगे। बाकी आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।